हूं तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी, किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन? किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो उस साइड में भी नंदी हो जाता है। करें दर्शन? कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है। करें हैं दर्शन? किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा यहां वर्णन कर रही है, उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं तो मैं पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है तो मैं पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है यह भाव हमारे भीतर नहीं आना। शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ, केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मानकर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है, जहां वो बैठा है। गला पकड़ रहा रे बाबू, गला पकड़ रहा, वो नंदी वहां विराजमान, वो नंदी वहां बैठा, नंदी से कहीं दूर नहीं है। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। शिव कृपा, शिव कथा, शिव करुणा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव उपासना कह रही है। हमारी दृष्टि में भेद मत करो कि मंदिर में नंदी है कि नहीं है, नंदी है कि नहीं है, गणेश जी है कि नहीं है, कार्तिकेय जी है कि नहीं है, पार्वती जी मंदिर में है कि नहीं है, ये भेद हमको नहीं करना। हमको तो केवल एक देखना है, क्या मंदिर के अंदर शिवलिंग है? हमें केवल शंकर, हमारा शिव जहां है वहां गणेश भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, सदानंद कार्तिकेय भी है, पार्वती भी है और नंदी भी है। और नंदी अकेला नहीं, 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान है। जहां शिवलिंग, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजा है वहां सब कुछ है। फिर हमको नहीं देखा, वह सर्वस्व है। और महाराज अपने कर्म के अनुसार हम जो भजन कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम जो भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम भगवान की स्मरण कर रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, कर्म के अनुसार हम भगवान की अविरल भक्ति को कर रहे हैं, इसका फल मिलता जरूर है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कोयले की खदान में काम करोगे तो चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप में काम करोगे तो चेहरा काला, बोलते जाओ, पड़ जाए।
कोयले का काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, धूप में काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, और कोई कोई ऐसा होता है कि पैदा ही काला होता है। अब समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना कि कोयले से अगर चेहरा काला हो गया तो पानी से धो लोगे, साफ हो जाएगा, ठीक है। धूप से अगर चेहरा काला हुआ तो क्रीम से साफ हो जाएगा। अब जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बेकार काम करना चालू कर दिए, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, अपशब्द कहना, गाली देना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा कहना, चोरी करना, कपट करना, अहंकार करना, जिसने बचपन से ही काले काम करना प्रारंभ कर दिए, कोयले की कालोच पानी से धुल जाती है, धूप में काले हुए तो क्रीम से धोई जा सकती है, पर अगर हमारा कर्म ही काला हो गया, हम बेकार कर्म करना चालू कर दिए, तो काय से भी साफ नहीं होगा। काय से वो साफ नहीं होगा। आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, वो खाली नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करेंगे, बेस कम कर दे बाबा, आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अनुकूलता में प्राप्त जरूर होगा। मंदिर में नंदी मत ढूंढो। शिव महापुराण कहती है जब आप भगवान शंकर के दरवाजे पर प्रणाम करने जाते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो शंकर भगवान आपको भी नंदी समझकर स्वीकार कर लेता है कि मेरा गण आया, मेरा गण। आप कुछ मंदिर में नंदी ढूंढना प्रारंभ न करिएगा। नंदी को भगवान शंकर ने अपना गुरु माना है, नंदी को भगवान शंकर ने अपना मित्र माना है। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जब ब्रह्मा जी झूठ कह दिया, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिया और उनका सिर कट गया, कपाल जब हाथ में लग गया, नंदी ने आकर बछड़े का रूप लेकर शंकर भगवान को एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिव जी को मार्ग दिखाया, तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव से जोड़ दिया। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है, उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। कितना विश्वास लेकर आए हो आप लोग, कितना भरोसा आपके पत्रों को अगर पढ़ा जाए। बड़े मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल, पत्ती, सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से, या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल जाए। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है,
घर में तुलसी का पौधा है और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते हैं। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी, हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव झेले। कौन को बुलाया? भगवान की निगाह में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। शिव जी के मंदिर में आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 50 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 5000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 25,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है। जो एक चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है और जो 108 चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है। शिव की दृष्टि में सब शंकर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चढ़ाएगा तो ये शंकर भगवान का ज्यादा प्रिय है, ये कम चढ़ाएगा तो ये अप्रिय है, ऐसा नहीं है। उसके चरणों में जाकर बस केवल निवेदन कर देने पर भी सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है और जीवन के कई दुख तकलीफ अपने आप मिट जाते हैं। थोड़ा भी चढ़ाया तो भी बहुत। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ज्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम थैली भर कर ला। अचार, तुम्हारे यहां मेहमान आता है तो अचार एक कटोरी भर के देते हो कि एक चम्मच से देते हो? बोलो, जम के बोलो। एक चम्मच अचार दे देते हैं कि ये सब्जी नहीं समझ में आए तो बेरू तू अचार से खा लीजिए। बोलो सही है कि गलत है? सब्जी एक भगोना, ठीक है? बगार कितना लगाओगे? एक भगोना। बगार कितना? 1 किलो इसमें तेल डाल दो, इतनी
इतनी सी जीरा, इतनी सी राई, थोड़ा सा नून, थोड़ी सी मिर्ची, बघार, इतने बड़े भगोने में बघार इतना सा, और पूरी दाल में स्वाद आ गया वो इतने से बघार से। इतना भगोना भर के दूध, दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला, एक भगोना दूध, दही बन गया। इतना सा बघार लगाया, इतनी दाल में स्वाद आ गया। इतनी बड़ी थाली में 56 भोग और इतना सा अचार धर दिया, स्वाद आ गया। उसी तरह भगवान ये नहीं कहते कि भगोना भर के बेलपत्र लाना, भगवान तो कहते एक बेलपत्र लेकर आना, उसको मैं स्वाददार बना दूंगा। मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रबल हो सकता है, एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन्न हो सकते हैं, केवल उसको रिझाने वाला चाहिए, केवल इसको रिझाने वाला। और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिझाएंगे तब तक वो नहीं। पर सोना कितना भी कीमती हो जाए, उसमें सुगंध आएगी क्या? नहीं। वो भले 50,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 40,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 1,000 रुपये जितना लाखों में हो जाए, उसकी कीमत जरूर है, पर उसमें सुगंध नहीं है। फूल की कीमत नहीं होती, पर उसमें सुगंध होती है। उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, बड़े बड़े से बड़े पद पर, सीए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जिस पद पर बैठना है तुम्हें उस पद पर बैठ जाओ। तुम पढ़ाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।